गुड मॉर्निंग बच्चों। तो वीडियो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये क्लास 5th के लिए, जिसमें हमने अपना कल प्रॉफिट लॉस हमने ये सब करा था। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम करेंगे प्रॉफिट परसेंट। एंड लॉस परसेंट। हाँ जी, तो हमने देखिए ये हमने पढ़ा था कि परसेंटेज क्या होता है, पहले हम कर चुके हैं। तो हम अब प्रॉफिट परसेंट क्या होता है इसका फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, फिर इसको समझेंगे ऐसा क्यों होता है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। अब ये होता क्यों है पहले इसको समझते हैं। देखिए हम किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालते थे तो हम कैसे निकालते थे, कितने परसेंट निकालने हैं। जैसे कि हमने निकालना था 3/5, ऐसे निकालते थे परसेंट। तो 3 कितने परसेंट है 5 का, तो टोटल नीचे आता था, 3 ऊपर आता था और क्या होता था मल्टीप्लाई कर देते थे 100 से, तभी तो आता था। कितना आ गया 60% आ गया, यानी 5 का 60% है 3, ऐसे ही निकालते थे। तो यही हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है। नीचे टोटल जो है वो हो गया कॉस्ट प्राइस, ऊपर हो गया हमारा प्रॉफिट, जितना भी हमें मुनाफा हुआ है मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। ऐसे ही सिमिलर फॉर्मूला किसका होगा, लॉस परसेंट का भी होगा। लॉस परसेंट का बस उसमें क्या चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट की जगह ऊपर क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, नीचे वही कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारा हो गया लॉस परसेंट का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये आपके इस पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला काम आने वाले हैं। चलिए हाँ जी, तो हमारा पहला एग्जांपल है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ डेस्क इज 200 रुपीज। तो हमें सीपी मिल गया कितना, 200 रुपीज। ठीक है, इसके बाद क्या क्या दिया गया है, एंड शॉपकीपर सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹40। प्रॉफिट दे दिया हमें, कितना है 40 रुपीज का है। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, इसकी प्रॉफिट परसेंट निकालना है। हाँ जी, तो हमें सीपी दे दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है। अब हमें क्या निकालना है, इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। हमें फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है 40 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 200 मल्टीप्लाई 100, 220। तो कितना आ गया प्रॉफिट परसेंट, 20% आ गया। तो यानी कि उसने कितने मुनाफे पे बेचा है, उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा है। यही हमारा आंसर है। कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 खोलिए सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक में और देखिए क्या है। इसमें दिया गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैग इज 300, यानी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हमें 300। शॉपकीपर सोल्ड इट एट 15% लॉस, यानी लॉस परसेंटेज दी हुई है हमें कितनी, 15% की दी हुई है। चलिए हमें क्या निकालना है, इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस के लिए हमें पहले क्या चाहिए होगा कि कितना लॉस हुआ है। लॉस परसेंट में दिया गया, हमें लॉस निकालना पड़ेगा। तो लॉस निकाल लेंगे किससे, इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, यही होता है। तो लॉस परसेंट है हमारा 15 इक्वल्स टू, लॉस हमें नहीं पता, अपॉन कॉस्ट प्राइस है 300 मल्टीप्लाई 100, 3। ये 3 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, तो लॉस कितना आ गया 15 मल्टीप्लाई 3। लॉस कितना आ गया 15 3 जा 45 रुपीज का लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस,
तो कॉस्ट प्राइस था हमारा 300 माइनस 45 रुपीज़, कर देंगे कितना आ जाएगा 255 रुपीज़, हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। देखिए कोई इसमें परेशानी बिल्कुल पहले जैसे था। क्या दिया हुआ था हमें, लॉस परसेंट दिया हुआ था, और क्या दिया हुआ था, लॉस परसेंट और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था। उससे हमें क्या निकालना था, सेलिंग प्राइस निकालना था। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, बिल्कुल उसी फॉर्मूला में रख के पहले हमने क्या निकाल लिया, लॉस निकाल लिया, जो आ गया हमारा 45 रुपीज़ का। फिर हमें सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, रख दिया फॉर्मूला में, कॉस्ट प्राइस 300, लॉस 45 रुपीज़, आंसर आ गया 255 रुपीज़। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या है ट्रिक किया हुआ है इस क्वेश्चन को, ताकि आपको एकदम से लगे कि ये क्या आ गया। नहीं, हमें घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। अब हम आगे चलते हैं सीधा अपनी एक्सरसाइज पर। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालनी है। चलिए अब देखिए, ना तो हमें यहाँ प्रॉफिट दिया है ना लॉस दिया है, लेकिन हमें सेलिंग और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। हमें पता है अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है तो हम उससे प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमारा दिया हुआ है सेलिंग प्राइस है कितना 2400 रुपीज़ का, और कॉस्ट प्राइस है 2600 रुपीज़ का। हमें दिख रहा है क्या है, यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो लॉस कितना है CP माइनस SP, कितना हो जाएगा 2600 माइनस 2400, यानी कितना आ गया लॉस 200 रुपीज़। चलिए लॉस आ गया हमारे पास, अब हम क्या निकालेंगे, लॉस परसेंटेज निकालेंगे। फॉर्मूला हमको पता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 2600 मल्टीप्लाई 100, 26 यहाँ 200 ऊपर, तो कर देंगे इसको 200 डिवाइड बाय 26 कर देंगे, क्या आएगा जल्दी करिए, सॉल्व करते हैं इसको। 26 डिवाइड बाय 200 कितने बारी में जाना चाहिए, ये जाएगा 5 6 7 टाइम्स में, कितना आ गया 182 आ जाएगा। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 8 गया 1, 18 आंसर आ गया। लेकिन अभी हम इसको यहीं नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे पॉइंट लगाकर फिर से 0। अब कितना 6 टाइम में, 6 टाइम में करते हैं 156, कितना बचा 10 में से 6 गए 4, 7 में से 5 गए 2, फिर से पॉइंट है 0 लगाया, कितने टाइम में जाएगा 9 टाइम्स में चलेगा, 9 जा कितना 234, कितना बचेगा 6 बच गया, तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। कितना आ गया 7.69% का लॉस हुआ है। कितने का परसेंट का लॉस हुआ है 7.69%। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रॉफिट वाला, जैसे कि इसका पार्ट 3 देखता है, पहले इसको नोट कीजिए आप पॉज करके, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो हम अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है कितना 2000 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस है कितना 1350 रुपीज़। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंट। देखिए पहले ये देखिए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमें दिख रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 2000 माइनस 1350, कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, बिल्कुल सही 650 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। इतना हमको पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता है हमें, प्रॉफिट अपॉन CP। प्रॉफिट कितना है 650, CP कितना है
1350 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से किया, 5 2 जा, और ये कितने टाइम में जाएगा, 5 2 जा 5 7 जा, 27 टाइम में गया, 27 ये। अब देखिए और कुछ हो रहा है क्या इसमें, क्या ये हो जाएगा डिवाइड, 65 है और ये कितना है 27 है, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं से डिवाइड कर देंगे, 650 डिवाइड बाय 27, 27 2 जा, हमको पता है 2 टाइम्स में चला, 54, कितना बचा 9, उतरा 0, फिर 27 से फिर चलाएंगे, कितनी बारी में जाएगा, देखिए 3 या 4 टाइम्स में तो नहीं चलेगा, 3 टाइम्स में चलाते हैं इसको, 27 मल्टीप्लाई 3 तो होगा 3 टाइम्स में चला 81, बचा कितना, कितना बचेगा, बिल्कुल सही 9 बच गया, पॉइंट लगाया, फिर 0, फिर से 3, 81, फिर 9 बच गया, पॉइंट 0 लगाया 3, तो कितना आ गया 23.33 मल्टीप्लाई 2%, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 46.66% का प्रॉफिट हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चंस, बाकी दोनों पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड द लॉस परसेंट व्हेन द बेडशीट इज बॉट फॉर 750 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 600 रुपीज। चलिए पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, फाइंड द लॉस परसेंट। लॉस परसेंट निकालना है हमें कब, जब एक बेडशीट को खरीदा गया, यानी सीपी हो गया उसका कितना 750 रुपीज एंड सोल्ड फॉर, यानी सेलर प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया एसपी कितना 600 रुपीज। अब हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट। तो पहले लॉस निकालेंगे, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस है 750 मल्टीप्लाई वो माइनस कितना 600, कितना आ गया 150 रुपीज़ का लॉस हुआ है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला हमको पता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन, लॉस कितना है 150 अपॉन सीपी, सीपी कितना है 750, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, इतना भी हमको पता है। कितने टाइम्स में गया, 15 5 जा 75, तो गया 5 टाइम्स में 520, तो कितने परसेंट का लॉस आया, 20% का लॉस आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन क्या है, सम्राट बॉट अ कैमरा फॉर ₹7,556 and spent 50 on its maintenance. Finally, he sold it for ₹9,605 rupees. Find his gain or loss percent. देखिए मैं क्वेश्चन जो है आपको समझाऊंगा, करेंगे इस क्वेश्चन को आप खुद। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया गया है कि सम्राट ने खरीदा कैमरा, यानी सीपी कितना 7456 का हैं। इसमें क्या दिया गया है, सम्राट बॉट अ कैमरा फॉर ₹7,456, यानी उन्होंने एक कैमरा खरीदा कितने रुपए का, 7,456 रुपए का, ठीक है। देन ही स्पेंट ऑन इट्स मेंटेनेंस, मेंटेनेंस करा उसमें कितने का 50 रुपए का। तो टोटल सीपी कितना हुआ, टोटल सीपी कितना हो गया, प्लस कर देंगे 7,506 रुपीज का हो गया हमारा टोटल सीपी। हम आगे देखते हैं, उसने वो बेचा, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 9,605, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि गेन है या लॉस है, और है तो कितना परसेंट है। देखिए हमको दिख रहा है सीपी है, एसपी है, तो प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, कितने हुआ प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी, यानी
9605 अब माइनस 7506 15 में से 6 गए 9, 9 में से 0 गए 9, 5 में से 5 गए 0, 9 में से 7 गए 2, यानी 2099 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन, यानी प्रॉफिट कितना है हमारा 2099 रुपये का, अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 7506 मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। इसमें क्या दिया गया है, सीपी ऑफ अ मिक्सर इज, कॉस्ट प्राइस दिया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। देखिए अब इसको कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। हमको दिया गया है प्रॉफिट परसेंट, कितना दिया गया है प्रॉफिट परसेंट 35%। ठीक है, और क्या दिया है हमको, कॉस्ट प्राइस दिया है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 2150। फॉर्मूला हमको पता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 35 इक्वल्स टू प्रॉफिट हमको नहीं पता है, इसको x से लिख लिया, सीपी हमको पता है मल्टीप्लाई 100। इसको करेंगे प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको कॉस्ट प्राइस में प्लस कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको खुद करना है। 5th क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। अ डीलर बॉट अ फैन एट अ रेट ऑफ 8150 per fan and sold it then a rate of 9000। चलिए हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट ऑन ईच फैन। देखिए अब क्या है, सीपी दिया है, एसपी दिया है, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, सीपी कितना दिया हुआ है 8150, एसपी दिया हुआ है 9000। हम क्या निकालना है, प्रॉफिट है या लॉस है, और है तो कितने परसेंट है, तो प्रॉफिट है हमें दिख रहा है, प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट निकालने के बाद क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, फॉर्मूला हमको पता है। ये क्वेश्चन भी आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रिधिमा बॉट अ सूटकेस फॉर 9150 एंड देन सोल्ड इट फॉर 12370 रुपीज। फिर से सेम क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया है, हमें कितना दिया है 9150 रुपीज। सेलिंग प्राइस दिया है, कितना दिया है 12370 रुपीज। हमें क्या निकालना है, इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। पहले क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट निकालेंगे, फॉर्मूला में रखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कॉस्ट ऑफ टीवी इज सेट 16,540 रुपीज, इट इज सोल्ड एट अ 12% लॉस, फाइंड इट सेलिंग प्राइस। देखिए अब हमें लॉस दिया हुआ है, लॉस। चलिए क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है हमें, कॉस्ट ऑफ अ टीवी यानी सीपी ऑफ अ टीवी इज कितना 16,540 रुपीज। ठीक है, इट इज सोल्ड एट अ लॉस परसेंट, लॉस परसेंट दिया गया है, कितने परसेंट के लॉस पे 12% के लॉस पे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, लॉस निकालना पड़ेगा। लॉस कैसे करेंगे, चलिए लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट का फॉर्मूला हमको पता है, कितना होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 16504 मल्टीप्लाई 100। लॉस परसेंट कितना दिया हुआ था हमें 12%। चलिए ठीक है, यही है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 5 जा, ये जाएगा 2 827। चलिए ये आ गया, ये इधर है डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड। तो लॉस कितना आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 827 अपॉन 5,
इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से। 12 मल्टीप्लाई 827 यानी कि 9924 डिवाइड बाय 5 करेंगे। 9924 डिवाइड बाय 5 करेंगे। 5 1 जा 5 बचा 4 उतरा 9, ठीक है। 9 जा 45 बचा 4 उतरा 2, 8 कितने टाइम्स में 40 क्या बचा 2 उतरा 4, 4 20 बचा 4 पॉइंट लगाया 0 8 कितना आ गया 1984.8 यानी 1984.8 रुपीज़ के लॉस पे उसने उसको बेचा है। अब हमें क्या निकालना है, उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस के लिए देखिए हमारे पास लॉस आ गया, हमारे पास सीपी हैगा, हमें सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पता है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस लॉस। सीपी क्या है 16,540 माइनस 1984.8, इसमें से ये माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जल्दी से कीजिए माइनस, कितना आ रहा है 16,504 में से माइनस करा हमने 1984.8, तो हमारा आंसर आ गया 14,555.2 रुपीज़। तो ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देवेश बॉट 2 टेबल्स फॉर रुपीज कितना, यानी हमें सीपी दे दिया कितना है 6,348 रुपीज। ही सोल्ड दो टेबल एट लॉस ऑफ 35%, लॉस परसेंट दे दिया है, कितना है 35% है। क्या निकालना है हमें, उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे ये क्वेश्चन किया है ऐसे ही करेंगे। ये क्वेश्चन था हमारा 7, ये है क्वेश्चन 8, बिल्कुल सिमिलर होंगे। क्वेश्चन 9 देखते हैं। रमन बॉट 2 हॉर्सेज रमन बॉट 2 हॉर्सेज फॉर रुपीज 16,000 एंड 20,500, ठीक है। हमें दो सीपी दिए गए हैं। ही सोल्ड बोथ हॉर्सेज फॉर रुपीज दिस एंड दिस, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखिए एक CP1 है, CP2 है। CP1 कितना है 16,000 और CP2 कितना है 20,500, प्लस कर देंगे 0 0 5 6 3, 36,500 ये हमारा आ गया टोटल CP। ऐसे ही SP1 दिया हुआ है, SP2 दिया हुआ है, कितना कितना है, एक तो है हमारा 15,500 है, दूसरा है 27,000, ठीक है। इनको भी प्लस कर लेते हैं 0 0 5 2 4। देखिए अब टोटल SPV आ गया हमारे पास, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस। अब हमें क्या निकालना है, गेन है या लॉस है। देखिए ये 36,500 42,500 दिख रहा है, हमें प्रॉफिट है। प्रॉफिट निकाल लेंगे, फॉर्मूला हमको पता है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन करे थे। प्रॉफिट निकालने के बाद प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे फॉर्मूला में पुट करके। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ मैन बॉट 30 डजन ऑफ एग्स एट अ रेट ऑफ 10 रुपीज पर डजन, ठीक है। जिसमें क्या दिया गया है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें। अ मैन बॉट 30 डजन एग्स एट अ रेट ऑफ 10 रुपीज पर डजन, 48 एग्स वर ब्रोकन, ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर डजन, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। देखिए अब इसमें क्या दिया गया है, उसने कितने डजन एग खरीदे 30 डजन, यानी कि टोटल कितने एग खरीदे। एक डजन में हमें पता है 1 डजन किसके बराबर होता है 12, तो 30 डजन कितने हो गए 30 मल्टीप्लाई 12 एग्स,
कितने हो गए 30 मल्टीप्लाई 12 360 एग्स उसने खरीदे। ठीक है, कितने रुपीज में, कितने रुपीज में खरीदे उसने 10 रुपी पर डजन के हिसाब से खरीदे। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सीपी कितनी होगी 30 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 300 रुपए के उसने 360 अंडे खरीद लिए। ठीक है, अब हमें इतना पता चल गया। 48 एग्स वर ब्रोकन, अब हमें निकालने हैं 48 एग्स टूट गए, यानी कि 360 में से 48 एग्स माइनस कर देते हैं, कितने बचे 312 एग्स बचे, जिसको उसने बेचा कितने रुपए पर डजन के रेट में 16 रुपीज पर डजन के रेट में। यानी कि पहले इसको हमें किस में करना पड़ेगा, डजन में करना पड़ेगा। कितने डजन एग्स उसके पास बचे 312 डिवाइड बाय 12, 12 2 जा 24, कितना बचा 7 2, 12 6 जा 72, यानी कि 26 डजन उसके पास बचे। 26 डजन की कॉस्ट निकालेंगे जिसके हिसाब से उन्होंने बेचा 16 मल्टीप्लाई 26, तो कितने आ गए, मल्टीप्लाई करो 16 मल्टीप्लाई 26, 6 6 जा 36, 6 यहाँ 3 यहाँ। ठीक है, 6 1 जा 6 और 3 9, 2 6 जा 12, 1 यहाँ, 2 1 जा 2 और 1 3, 6 1 4, 416 के उसने बेच दिए। तो देखिए सीपी आ गया, एसपी आ गया कितना 416। प्रॉफिट है या लॉस है निकाल लेंगे, अब हमें पता है प्रॉफिट लॉस, और उसके बाद उसको फॉर्मूला रख के प्रॉफिट परसेंट भी निकाल लेंगे। तो बच्चों यही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा, कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालते कैसे हैं, फिर प्रॉफिट यानी मुनाफा क्या होता है, लॉस लॉस क्या होता है, इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कॉस्ट की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हमने सब चीज़ देख ली। अगर हमारे को परसेंटेज दी हुई है तो उससे हमें कॉस्ट कैसे निकालनी है, हमें अगर परसेंटेज दी हुई है तो उससे प्रॉफिट कैसे निकालना है या लॉस की अमाउंट कैसे निकालनी है, ये भी हमने सीख लिया। तो इस चैप्टर में इतना ही था। आप इन क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी चैप्टर, इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है आप उसको कमेंट करके हमें बताएंगे ताकि हम उसको अगले वीडियो में करा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।